बाली भैया, बाली भैया, बाली भैया, पुत्र मारुति प्रातः उठते ही कहाँ चला गया? मारुति की हंसने की किलकारियां तो स्नान गृह से आ रही है। हे शिव शंकर, ये किसने किया? कहीं सुमेरु राज्य पर कोई बवंडर तो नहीं आ गया जो स्नान गृह से होकर ही चला गया? माँ, ये सब मारुति ने किया है। किंतु पुत्र, तुम हो कहाँ? माँ, यहाँ पर्दे के पीछे। प्रातः उठकर स्वयं स्नान भी कर लिया, लेकिन ये उतावलापन किस लिए पुत्र? माँ, आपका पुत्र मारुति एक प्रतियोगिता के लिए जा रहा है, किंतु माँ, मारुति इसे पहन क्यों नहीं पा रहा है? मैं पहना देती हूँ। यदि आज प्रतियोगिता में वो मरकट वृक्षासुर तक पहुंच के भी उसके चंगुल से बच गया, तो मैं महानतम अपनी इस अद्भुत गदा से समस्त विधि के विधान को बदल कर रख दूंगा। तुम्हें दुख नहीं होता जब गुरुजी के लिए पुष्प चुनने में तुम्हारे मित्र उस मारुति की सहायता लेते हैं? तुम्हें उस मारुति नामक मरकट को उसके सही स्थान तक पहुंचाना होगा।
अब समझ में आया भैया पाठशाला क्यों गए थे। यानी भैया मारुति के मित्र को माध्यम बनाकर उस क्रूर राक्षस वृक्षासुर के हाथों मारुति की हत्या करवाना चाहते हैं। भैया चलो दूर हो जाओ मेरे सामने से। मैंने सब सुन लिया है। तुमने क्या सुना क्या नहीं, इससे मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। अंतर तो पड़ता है भैया। आप जो कर रहे हैं उसकी क्षतिपूर्ति हम सबको करनी पड़ेगी और आपके दुष्कर्मों के प्रभाव से न केवल आपकी प्रतिष्ठा बल्कि पूरे किष्किंधा का मान सम्मान धूल में मिल जाएगा। क्या यही चाहते हैं आप? किष्किंधा के मान सम्मान की चिंता तो मुझ महानतम पे छोड़ दो सुग्रीव, और तुरंत हट जाओ मेरे मार्ग से। आज मेरा पुत्र विजयी हो। महान, और आप उस अभोर बालक मारुति को उस क्रूर राक्षस वृक्षासुर के हाथों में सौंपने को आप महानता मानते हैं? तुम अपनी चिंता करो सुग्रीव, मैं महानतम क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, इन सब से तुम दूर ही रहो तो तुम्हारे हित में होगा। उस भोले और निश्चल बालक के लिए आपके मन में इतनी घृणा पालना आपको कितना छोटा बना दिया है भैया। और जब आपका ये छोटापन सारे संसार के सामने आएगा तब क्या होगा? क्या कभी इसके बारे में भी सोचने का प्रयास किया है आपने? जब किसी को कुछ पता चलेगा तब तो कुछ होगा ना। आप चाहे जितना भी छुपा लो किंतु सत्य अंत में सबके सामने आ ही जाता है। तो जान लेने दो सबको कि मुझ महानतम से बैर लेकर यहां कोई भी सुरक्षित नहीं रह सकता। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भावं भवानी सहितं नमामि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
मुझे शीघ्र ही जाना होगा। माँ, मैं प्रतियोगिता के लिए जा रहा हूँ। अभी भी समय है भैया। स्वयं को महान बनाने से पहले अपने कर्मों को महान बनाओ। तुम कहना क्या चाहते हो सुग्रीव, स्पष्ट कहो। कहना नहीं, मैं पूछना चाहता हूं, उस बालक मारुति ने आपका क्या बिगाड़ा है कि आप उसके प्राण हरने के लिए उसके मित्रों के प्राणों को भी दांव पर लगा रहे हो? तुम्हारी बातों में तनिक भी सत्यता नहीं है। ये सब असत्य है। सब सत्य है भैया। मैंने स्वयं सुना था जब आप उस भोले भाले नील को मारुति के विरुद्ध भड़का रहे थे और बालकों के सामने मारुति को प्रतियोगिता के लिए आमंत्रित कर रहे थे। बालकों के बीच प्रतियोगिता, इसमें क्या अनुचित है? अनुचित यह है कि आप ये प्रतियोगिता शमशादन वन के समीप करवा रहे हैं। क्यों है आपके मन में उस बालक मारुति के लिए इतनी घृणा, जिसके कारण आपको वृक्षासुर से मित्रता करने में आपकी और किष्किंधा की भलाई दिखाई दे रही है? ये समय उचित अनुचित देखने का नहीं है, और मैं जो भी कर रहा हूँ वो सब उचित है। मुझे तो समझ में ही नहीं आता, ये सब करने के पीछे आपका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है वो मरकट। कितनी बार बताया तुम्हें कि स्वयं देवर्षि नारद जी ने कहा है कि भविष्य में तुम्हारे और मेरे बीच कलह होने पर उस मरकट का साथ लेकर तुम मेरे पतन का कारण बनोगे, कारण बनोगे, कारण बनोगे, कारण बनोगे। ये क्या भूल गया मैं? क्या ऐसा कहा था देवर्षि नारद ने? आप चुप क्यों हैं भैया? मैं जानता हूं इस बार आप सत्य कह रहे हैं। बताइए, और क्या कहा था देवर्षि नारद ने आपको? हाँ, इस बार मैं सत्य कह रहा हूं। और यदि तुम पूर्ण सत्य जानना चाहते हो तो सुनो। स्वयं देवर्षि नारद जी ने मुझे उस मरकट के विषय में बताते हुए कहा था कि भविष्य में तुम मेरे विरुद्ध खड़े होगे और उस मरकट का साथ पाकर तुम मेरे विनाश का कारण बनोगे। सुना तुमने? उस मरकट का साथ पाकर तुम मुझ महानतम के विनाश का कारण बनोगे। और अब इस बात को भी सुन लो कि मैं महानतम ऐसा कदापि होने नहीं दूंगा। इसीलिए मारुति का जन्म होते ही आपने मुझसे झूठ बोलकर उसके विरुद्ध कर दिया। क्या आपको अपने भाई पर विश्वास नहीं था? हाँ, नहीं है तुम पर विश्वास। और तुम पर विश्वास करे भी कौन? तुम तो अभी से उस मरकट के गुणगान गाते नहीं थकते, तो भविष्य में मैं तुमसे और क्या आशा कर सकता हूं? यानी आप ये सब किष्किंधा और अपने परिवार के लिए नहीं कर रहे थे, बल्कि अपने स्वार्थवश कर रहे थे। फिर तो आवश्यकता आने पर आप मुझे भी अपने मार्ग से हटा देंगे, है ना भैया?
तुम तो क्या, यदि विधाता ने भी मेरे मार्ग में आने का दुस्साहस किया तो मैं उसे भी अपने मार्ग से हटा दूंगा, किंतु अपने लक्ष्य तक पहुंचे बिना मैं महानतम वाली चैन से नहीं बैठूंगा। एक भाई सत्य के साथ खड़ा है तो दूसरा असत्य पर आरूढ़ है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे अमावस के दिन रिक्षासुर से अधिक आसुरी शक्तियां वाली में समाहित थी। हाँ प्रिय, राम और रावण कहीं बाहर नहीं, प्रत्येक प्राणी के हृदय में वास करते हैं। सुग्रीव अपने हृदय में वसे राम की महिमा को सार्थक करता हुआ सत्य और धर्म के मार्ग पर अग्रसर था। वो तो अपने भाई वाली को भी अपने संग ले चलने के लिए अथक प्रयास कर रहा था, किंतु वाली को राम की महिमा रास नहीं आई। उसने तो रावण के आसुरी ज्ञान को ही अपनाना उचित समझा। इसीलिए वाली के पांव सत्य, धर्म और सद्बुद्धि के मार्ग से भटक। मुझ महानतम ने रुकना कभी सीखा ही नहीं। भैया, अपनी सीमा अलांघने की कोशिश नहीं करे भैया। और तुम भी मुझे रोकने का दुस्साहस नहीं करो। मैंने कहा तुम भी मुझे रोकने का दुस्साहस नहीं करो। नल, मारुति अभी तक क्यों नहीं आया? मैं भी यही विचार कर रहा हूँ मित्र। मुझे शीघ्र ही पुरानी पाठशाला पहुँचना होगा, कहीं विलंब ना हो जाए। पुरानी पाठशाला। माँ ने कहा था कि मुझसे अनुमति लिए बिना राजभवन से बाहर मत जाना। मुझे शीघ्र ही उनसे अनुमति लेनी होगी। पुरानी पाठशाला। माँ ने कहा था कि मुझसे अनुमति लिए बिना राजभवन से बाहर मत जाना। मुझे शीघ्र ही उनसे अनुमति लेनी होगी। अरे दाई माँ, आप दूध लेकर यहाँ आ गए? मारुति दूध पीकर नहीं गया? माँ, माँ,
क्या मारुति प्रतियोगिता के लिए राजभवन से बाहर? पहले मारुति आज्ञाकारी बालक की तरह दूध पिएगा, तत्पश्चात माँ मारुति की कोई भी बात सुनेगी। अरे आज मारुति अंजन भी लगवाना भूल गया। सेविका, अंजन की डिबिया लाओ तो। माँ की आज्ञा के अनुसार मारुति ने दूध पी लिया। अब माँ, क्या मारुति राजभवन से बाहर पुरानी पाठशाला में? हर हर महादेव, ये दर्पण तो। रुक जाइए आर्यपुत्र। मारुति को विलंब हो रहा है। उसके सारे मित्र उसकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। बताइए ना माँ, मारुति उसकी प्रतियोगिता के लिए जाए कि नहीं? वहीं पर स्थिर खड़े रहो। यदि तुम्हारा पाँव कांच के टुकड़े पर पड़ गया ना तो तुम आहत हो सकते हो। माँ, अनुमति। हाँ हाँ, जाओ, बाहर जाओ। माँ, मारुति जाए ना? हाँ तुम जाओ पुत्र, मैं कांच उठवा रही हूँ। माँ, आप कितने अच्छे हो। मैं जब तक जीवित हूं आपको मैं ये भूल नहीं करने दूंगा। मैं जानता था उस मरकट के लिए तुम मुझ पर हाथ अवश्य उठाएगा। तो ले, अब अपने इस दुस्साहस का स्वाद भी चख ले। ले और ले। मुझ पर हाथ उठाएगा कपटी, देशद्रोही, दुराचारी। क्यों ना आज उस मरकट के स्थान पर मैं तुझे ही मार दूं। ना तू रहेगा और ना ही तेरी उस मरकट से मित्रता होगी, और ना ही सत्य होगी नारद जी की भविष्यवाणी। बस इतना ही बल है। अभी तो बस हाथ उठा है मेरा।
और अभी से ये दशा है तुम्हारी। और यदि मेरी प्राण घातक गदा तुम पर उठ गई तो तुम फिर कभी उठ नहीं पाओगे। मुझे जितना मारना है मार लो भैया, किंतु अपनी अंतरात्मा को मत मारो। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा ज्ञान धूर्त पाखंडी। आज तूने अपने मृत्यु का आह्वान किया है मूढ़ सुग्रीव। किसी निहत्थे और विक्षिप्त पर शस्त्र उठाना मुझ महानतम को शोभा नहीं देता। मुझे रोकने चला था। नल, मारुति अभी तक क्यों नहीं आया? मैं भी यही विचार कर रहा हूँ मित्र। मारुति तो एक पालक है, वो कहीं रास्ता तो नहीं भटक गया? हमें उसे अपने साथ ले आना चाहिए था। मरकट मरकट मरकट, तेरी रक्षा के लिए मेरे मार्ग में आने वाले प्रत्येक कंटक को मुझ महानतम वाली ने दूर कर दिया है। वाली, मुझ महानतम के मार्ग में पुनः बाधा। और किस किस को अपने मार्ग से हटाओगे वाली? कौन है जो मुझ महानतम को केवल वाली कह के पुकारने का दुस्साहस कर रहा है? आप? हाँ, मैं इंद्रदेव। मेरे अंश से जन्म लेने के कारण एक प्रकार से मैं आपका महानतम पुत्र और आप मेरे पिताश्री हुए, किंतु आप असमय यहाँ। जिस पिता का पुत्र सत्य मार्ग से विमुख हो जाए, उस पिता को समय असमय का बोध ही कहाँ रहता है। बस इन्हीं के समझाने की कमी थी। अब मैं भी तुम्हारे मार्ग में खड़ा हूं, तो क्या तुम मुझे भी अपने मार्ग से हटाना चाहोगे, जैसे कि तुमने सुग्रीव के साथ किया? ये आप क्या कह रहे हैं? आप मेरे पिताश्री हैं, मेरे पूजनीय हैं, आदरणीय हैं। आदरणीय, पूजनीय, कदाचित तभी तुमने अभी तक मुझे प्रणाम नहीं किया।
वो देखो, मारुति आया। काम तो तुमने कर लिया पुत्र, अब परिणाम की बात करें। परिणाम? आप किस परिणाम की बात कर रहे हैं पिताश्री? मैं तुम्हारे दुष्कर्मों के परिणाम की बात कर रहा हूं वाली। महानतम वाली कहिए पिताश्री। एक छोटे बालक की हत्या की योजना करने वाला कभी भी महानतम नहीं कहला सकता वाली। तुम मुझसे कभी भी कुछ नहीं छुपा सकते, क्योंकि मैं तुम्हारे मन और कुबुद्धि में चल रहे सभी दुर्विचारों को भली भांति पढ़ सकता हूं। केसरी पुत्र का जन्म भगवान आशुतोष के अनुग्रह से हुआ है। उसे अकेला छोड़ दो, अन्यथा परिणाम अत्यंत भयंकर होगा। युद्ध की चिंता करने वाले योद्धा को महानतम वाली कायर मानता है। आप व्यर्थ ही मेरी चिंता ना करें पिताश्री। पिता होने के नाते तुम्हारे हित और अनहित की चिंता करना मेरा कर्तव्य ही नहीं, मेरा अधिकार भी है। यदि तुमने अकारण केसरी पुत्र को कोई भी हानि पहुंचाई, तो स्वयं मैं देवराज इंद्र भी विधाता के प्रकोप से तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। यदि आप मेरे सबल विचारों को दुर्बल बनाने का प्रयास करने के लिए आए हैं तो आप भी सुन लीजिए पिताश्री। अपने हित अहित की चिंता करने का सामर्थ्य आपके इस महानतम पुत्र में है। अब आप हट जाइए मेरे मार्ग से। कदाचित तुम्हें यह स्मरण नहीं है मेरे महानतम पुत्र कि तुम किससे बात कर रहे हो। मैं केवल तुम्हारा पिता इंद्रदेव ही नहीं, अपितु देवराज इंद्र हूं। कदाचित आपको भी अनुमान होगा कि मैं भी देवराज इंद्र का महानतम पुत्र वाली हूं, जिसने कभी भी पराजित होना सीखा ही नहीं। और अब आप भी अपने पिता होने का कर्तव्य पूरा कीजिए और मुझ महानतम को विजयी होने का आशीर्वाद दीजिए। कदाचित आपने मुझे विजयी होने का आशीर्वाद ना देकर अच्छा ही किया, क्योंकि आज जीत मेरी ही होगी और उसका श्रेय भी मुझे ही जाएगा। संसार ये तो नहीं कहेगा कि आपके दिए हुए आशीर्वाद के कारण ही मैं जीत गया। जिसने अपने आप को कुबुद्धि को समर्पित कर दिया हो, उसे विनाश की ओर जाने से कौन रोक सकता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। हमें और विलंब नहीं करना चाहिए नील। हमें अपनी पुरानी पाठशाला की ओर शीघ्र ही बढ़ना चाहिए। अरे, मैं पुनः मारुति को अंजन लगाना भूल गई। तुम व्यर्थ चिंता कर रही हो प्रिय। मारुति जब लौट के आएगा तो उसे अंजन लगा देना।
किंतु कुदृष्टि का टीका भी। आज मारुति प्रतियोगिता में जाने को इतना उतावला हो रहा था कि ना तो उसने ठीक से स्नान किया, ना ठीक से दूध पिया, और तो और मैं उसे अंजन लगाना भी भूल गई। तुम कहो तो मारुति को अभी बुलावा भेजता हूँ प्रिय, ताकि तुम उसे अंजन लगा के चिंता मुक्त हो जाओ। आपका पवन वेगी पुत्र मारुति अब तक तो राजभवन से अत्यंत दूर चला गया होगा। रहने दीजिए आर्यपुत्र, जब वो लौट कर आएगा तब मैं उसे अंजन लगा दूंगी। माँ, मारुति जाए ना? हाँ तुम जाओ पुत्र, मैं कांच उठवा रही हूँ। माँ, आप कितने अच्छे हो। न जाने क्यों आज मेरा मन बहुत विचलित हो रहा है। अंजना को अपने पुत्र मारुति की सुरक्षा की चिंता थी, वहीं वाली अपने भविष्य की चिंता से ग्रस्त था, और मायावी दानव वृक्षासुर अपने शत्रु केसरी नंदन को किसी भी स्थिति में अपना आखेट बनाने की चिंता में व्याकुल था। और सुग्रीव को चिंता थी अपने भाई वाली की, जो निरंतर अधर्म के मार्ग की ओर अग्रसर था। चिंताओं के उस भंवर में केवल एक मारुति का हृदय ही था जो चिंता मुक्त था। मारुति का निश्चल हृदय तो प्रतियोगिता के स्मरण मात्र से ही प्रफुल्लित हो रहा था, और प्रतियोगिता में विजय प्राप्ति के लिए अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करने के साथ साथ मारुति उसका भरपूर आनंद भी लेना चाहते थे। यहाँ आगे का मार्ग तो इन कटीली झाड़ियों से बाधित है। अब क्या उड़कर हम पुरानी पाठशाला जाएंगे? थोड़ा ज्ञान मुझसे ले लो गंधमादन। कितनी बार तुम्हें समझाना पड़ेगा? आओ मित्रों, मुझे ये हटाने में तनिक सहायता करो। तो कौन कह रहा था यहाँ से आगे जाने का मार्ग नहीं है? तो चलो। आजा केसरी नंदन, मेरा आनंद धन आया। ची चकर चकर चकर, यह जंगल जीवन जगमग जगर, जंगल जीवन जगमग जगर। सुनिए ठप ठप ठपर, यह जंगल जीवन जगमग जगर, जंगल जीवन जगमग जगर, जंगल जीवन जगमग जगर, जंगल जीवन जगमग जगर। चल पर चपर, छप छप छपर, छप छप छपर, जगमग जगर, चल पर चपर, छप छप छपर, छप छप छपर, जगमग जगर। चपील छपील दुष्ट दुशील नष्ट नील, हट चले खट बल मट मल खट मल खल नल, खल नल खल नल खल नल। ची चकर चकर चकर, यह जंगल जीवन जगमग जगर, जंगल जीवन जगमग जगर, जंगल जीवन जगमग जगर। जंगल जीवन जगमग जगर, जंगल जीवन जगमग जगर। मारुति सुन मैं तुझको ताड़ू, प्रतियोगिता में तुझे पछाड़ू। मित्रों पर जीवन है वार, हार नहीं मुझको स्वीकार।
मुझ में शक्ति। मुक्ति भक्ति शक्ति मुक्ति भक्ति शक्ति मुक्ति भक्ति। शुभम शुभम शुभ शम शबर, यह जंगल जीवन जगमग जगर, जंगल जीवन जगमग जगर, जंगल जीवन जगमग जगर, जंगल जीवन जगमग जगर। वेद पाठ से मिल गई मुक्ति, दीन पे है गुरु जी की भक्ति। इतनी नहीं है मुझ में शक्ति। मुक्ति भक्ति शक्ति मुक्ति भक्ति शक्ति मुक्ति भक्ति। शुभम शुभम शुभ शम शबर, यह जंगल जीवन जगमग जगर, जंगल जीवन जगमग जगर, जंगल जीवन जगमग जगर, जंगल जीवन जगमग जगर। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान अपादान संबद्ध विभक्ति ने मारा। लट 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 लंग लिंग लुंग लेट, तब भूल भय भीत लकार चप चपेट। आषाढ़ सावन वैशाख माघ चैत्र जेठ, कुछ भी खा लो क्यों भूखा रहता पेट। सप सपरा सारा सप सप सपरा सारा। जंगल जीवन जगमग जगर, जंगल जीवन जगमग जगर, जंगल जीवन जगमग जगर, जंगल जीवन जगमग जगर। कौन सा रास्ता सही है, ये कि ये? क्या हुआ नील? इससे आगे के मार्ग का तो मुझे भी ज्ञान नहीं है। अब तुम्हें ज्ञान देने के लिए किसे बुलाए नील? यहाँ से आगे बढ़ने के मार्ग का ज्ञान मैं तुम्हें दूंगा। बस ठीक है, वहीं रुक जाओ। व्यर्थ अपनी स्नेह भावना का प्रदर्शन मत करो। प्रतियोगिता के लिए चलें? हाँ हाँ चलो। चलते चलो सुषेण। कितनी विचित्र बात है नानाथ, जो वाली तीनों लोकों में देव दानव मनुष्य किसी से भी भयभीत ना होने का अभिमान करता था, उसी वाली को हमारे अवोध मारुति के भोलेपन से भय लगने लगा था। सत्य कहा प्रिय। जिस प्रकार उजाले की उपस्थिति में अंधकार मिट जाता है, सत्य के सामने असत्य अपना अस्तित्व खो देता है, ठीक उसी प्रकार कपटी और धूर्त प्राणी भी निश्चल हृदय वालों के समक्ष अपना सामर्थ्य खो बैठता है। मारुति का निश्चल स्नेह और भोलापन देखकर वाली भी हीन भावना से ग्रस्त होने लगा था। इसीलिए उसने मारुति से दूरी रखना ही उचित समझा। वाली भैया, अब और कितनी दूर है वो स्थान? चलते चलो सुषेण, बस पहुंच ही गए समझो। चलो।
तो जंगल में मंगल हो गया। इतना बड़ा मैदान। चलो तो प्रतियोगिता का आरंभ करें। हाँ हाँ चलो। वाली भैया, क्या आप भी हमारे साथ प्रतियोगिता में भाग लेंगे? नहीं, मैं महानतम केवल अपने समकक्ष लोगों के साथ ही प्रतियोगिता करता हूँ। हाँ वाली भैया, आपने सत्य कहा। आप अभी मारुति के समकक्ष नहीं पहुँचे हैं। तुम सब यहाँ प्रतियोगिता में भाग लेने आए हो या हास प्रयास करने? वाली भैया, हम सब प्रतियोगिता में भाग लेंगे और उसका आनंद भी उठाएंगे। और वाली भैया, ये देखिए, मारुति अपनी माँ का बनाया हुआ अंग वस्त्र भी पहनकर आया है। लाओ। ये अंग वस्त्र मुझे दे दो। ये तो तुम्हें अब प्रतियोगिता के बाद ही मिलेगा। मारुति को उसका अंग वस्त्र लौटा दो। मारुति इसे पहनकर ही प्रतियोगिता में भाग लेगा। सर्वप्रथम प्रतियोगिता, तत्पश्चात अंगवस्त्र। मारुति को माँ का बनाया हुआ अंग वस्त्र अभी लौटा दो। क्या तुम्हें अपने सामर्थ्य पर भरोसा नहीं है? हाँ, या कदाचित प्रतियोगिता में हार जाने का भय सता रहा है तुम्हें? पिताश्री ने मारुति से कहा था प्रतियोगिता में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना। मारुति अपनी माँ का दिया हुआ ये अंगवस्त्र पहनकर ही प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगा। ये अंगवस्त्र मुझे लौटा दो। जाओ, नहीं देता।
मेरे सखा की। धन्यवाद सखा। ये तो अब तुम्हें प्रतियोगिता के बाद ही मिलेगा। पहले प्रतियोगिता में विजयी होकर दिखाओ तो यह अंगवस्त्र तुम्हारा। मारुति 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 मारुति। बस बस। मैं अब तुम सबको प्रतियोगिता के नियम बताता हूं। चलो। मैं भूख से विचलित हो रहा हूँ केसरी नंदन, शीघ्र मेरे पास आ जा, मेरी क्षुधा शांत कर। तो नहीं जानता कि तेरे कोमल कोमल शरीर को चबाने के लिए मेरे जबड़े कैसे कुलमुला रहे हैं। तो नील और मरकट, मेरे कहने का तात्पर्य है नील और मारुति। तो प्रतियोगिता के प्रथम चरण में तुम दोनों को ही एक एक करके इन विशाल पत्थरों को अपनी राह से हटाते हुए आगे बढ़ना है। बस वाली भैया, इतनी सी बात। लो अभी लो। ठहरो। इतने उतावले क्यों हो रहे हो? पहले प्रतियोगिता के सभी नियमों को तो जान लो। सुनो। ठीक है वाली भैया, इन सारे पत्थरों को हटाने के उपरांत हमें क्या करना होगा? वही तो बता रहा हूँ, ध्यान से श्रवण करो। आप बताओगे नहीं तो मारुति श्रवण कैसे करेगा? तुम मुझे बोलने का अवसर दोगे तभी तो मैं कुछ आगे बता पाऊंगा ना। मारुति तो कब से आपके बोलने की प्रतीक्षा कर रहा है वाली भैया। सुनो, इन पत्थरों को यहाँ से हटाने के पश्चात तुम्हें उस बड़ी वाली चट्टान को अपने मार्ग से हटाना होगा। इतनी बड़ी चट्टान। बस वाली भैया, मारुति सब समझ गया। इस बड़ी चट्टान को हटाने के पश्चात हमें इससे भी बड़ी चट्टान को हटाना होगा और उसके उपरांत हमें उससे भी बड़ी चट्टान को हटाना होगा। आप इस बेहवान वन को चट्टान विहीन कर देना चाहते हैं, है ना वाली भैया? नहीं, इस बड़ी वाली चट्टान को हटाने के पश्चात तुम्हें किसी चट्टान को हटाना नहीं होगा।
ओह, तो वाली भैया इसके उपरांत हमें क्या करना होगा? उसके उपरांत केसरी नंदन, तुम्हें मेरा भोजन बनना होगा। तुम्हारे और मेरे मध्य बस अब ये एक चट्टान की ही दूरी है। आजा केसरी नंदन, शीघ्र। सुनो, उस बड़ी चट्टान को हटाने के पश्चात तुम्हें एक कंदरा दिखाई देगी। उस कंदरा को पार कर तुम्हें उसकी दूसरी ओर से इस लटकते हुए अंगवस्त्र को वापस ले आना होगा। अच्छा, तो फिर प्रतियोगिता कब होगी वाली भैया? यही तो प्रतियोगिता है। जो इस अंग वस्त्र को सर्वप्रथम वहां से ले आएगा, आज की प्रतियोगिता का विजेता वही होगा। बस वाली भैया, क्या यही प्रतियोगिता है? माँ के दिए हुए अंग वस्त्र को पुनः पाने के लिए मारुति को बस इतना ही प्रयास करना होगा। पहले इस अंग वस्त्र तक पहुंचकर तो दिखाओ, फिर देखते हैं। प्रमाणित हो जाएगा कि किसमें कितना बल है। नील ही विजय होगा। देखते हैं।